जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। शुभ प्रभात दोस्तों, आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं इस समय अपने कार्यालय पर बैठा हूँ और कुछ जन समस्याएं जो लोगों के मेरे बीच आती हैं उनको सुलझाने के लिए आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप सार को समझ पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। आपका प्यार, आपका कमेंट, जो आपकी समस्याएं हैं कमेंट में जरूर लिखें। आशा है कि मैं आपको सही और सुचारू और सही दिशा निर्देशन कर पाऊंगा। तो आपका हार्दिक स्वागत है पी सैमवाल ब्लॉग में। मैं शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वह बहुत गंभीर और बहुत ही रोचक और अपने जीवन को उद्धार करने के लिए लाया हूं। हमारे जीवन में प्रेरक होते हैं, मोटिवेशनल। मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो मैं भी मोटिवेशनल की तरह काम करूं। क्यों आवश्यकता पड़ी हमें मोटिवेशनल? सबसे पहले प्रश्न तो ये है, इसलिए कि आज जो हमारा समाज है वह कैसा है, किस चीज से जूझ रहा है। सबसे पहले हम अपने माता पिता से अलग रहना चाहते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते। हमारा जो परिवार था, चाचा ताऊ, जो हमारे रिश्ते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। हमें किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम संपत्तिवान है तो लोग हमारी संपत्ति का सहारा ले लेंगे, यदि हम ज्ञानवान है तो वो हमारा सहारा ले लेगा। और धीरे धीरे हम समाज के अंदर जो विकृति आती है वो इस तरह से आए कि हम अपने को छोड़ते गए और परायों को हम गले लगाते चले गए। हमारे परिवार का विघटन हुआ और वो धीरे धीरे एक दूसरे में बंटवारा होता है। इसलिए हमें मोटिवेशनल की जरूरत है। पहले हमारे परिवार में माँ पापा, हमारे माँ पिताजी सबसे ज्यादा मोटिवेशनल होते हैं। आपके पिताजी कैसे हैं, आपकी माँ कैसी, कितनी पढ़ी लिखी, इससे कोई फर्क नहीं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो दिशा निर्देशन जो करते हैं आपकी अच्छाई के लिए करते हैं। दूसरा, आपका बड़ा भाई, वो आप पिता की भांति ही आपका दिशा निर्देशन करता है। भगवान राम को भी देखिए, वो सर्वोपरि थे, लक्ष्मण को भी साथ में रखा, भरत को भी साथ में रखा। ये उदाहरण आपको हर एक में मिलेंगे। उसी तरह आज हमें अपने परिवार में भाई को सलाहकार होगा तो हमारा दिशा निर्देशन सही होगा। दूसरी बात, किस मोटिवेशनल को देखें। हमारे लिए प्रेरक कौन होता है? जो सबसे ज्यादा ये बोलता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम किसी मंच पर जाते हैं, आप कहीं पर बोलना चाहते हैं, आप नीचे आकर लोग तुम्हारी कमियां निकाल देते हैं, बहुत सारी खामियां आप में दर्शा देते हैं कि आप में ये खामी है, यहाँ पर ये होना चाहिए था, फलाना होना, मतलब कई चीजें टोक टोक। दूसरा, आप कुछ बनना चाहते हैं, वह सबसे ज्यादा बोलता हो आपके परिवार के अंदर राय चल कि आप ये नहीं कर सकते, अरे हाँ तुम क्या कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे ये चीजें। तो वो अपने जहन में उतारे कि ये सबसे वक्त का सबसे ज्यादा गुरु, यानी हमारा गुरु ये है। हम उसको दिखाने के चक्कर में अपनी लगन को प्रबल बना देते हैं, हम अपनी मेहनत को दुगना कर देते हैं और हम कुछ बन जाते हैं उसको दिखाने के चक्कर। हमारे भक्त का गुरु जो हमें सराहता है, शुरुआती दौर में जो हमारी सराहना करता है, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, समझो ये शत्रु के रूप में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वह आपका मित्र है या शत्रु है। वो आपको हो सकता है आपका मनोबल ज्यादा बढ़ गया, यार मैं तो बहुत कुछ हूँ, वो भी कह रहा था कि मैं अच्छा करता हूँ, उस चक्कर में आप कुछ नहीं करेंगे, आप रह जाएंगे। आपको ये करना नहीं आता है तो उस चक्कर में हम रह जाते हैं। तो गुरु भक्त के साथ वो गुरु है जो आपको बार बार ये बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पे रोक टोक करे, जो बंधन करे, तो वो गुरु है। आपने उससे बिल्कुल भी 1% आपने घबराना नहीं, अपने आत्मबल को बनाए रखना है। अपने आत्मबल को हम कैसे बनाएंगे? अपने ऊपर स्वयं। आप देखते हैं कि इंटरमीडिएट में बाएं हाथ अंगूठे का थंब रूफ आते हैं तो 3 हम सतो रजो तमो 3 गुण पहले अपना आकलन करिए, दूसरे के नहीं। और एक परमात्मा है विवेक करने वाला। आप अपने ऊपर कंटिन्यू विश्वास रखें कि मैं जो कर रहा हूं वह अच्छा कर रहा हूं। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो दुनिया आपको कहेगी ये तो घमंड के मारे ऐसा कपड़ा पहनता। आप नंगे रहोगे तो लोग कहेंगे ये तो नंगे फिरते हैं। किस तरह से रहोगे?
समाज के लोगों को कहीं भी आपको चैन नहीं देंगे। अगर आप नहीं कमाते हैं तो लोग बोलेंगे ये नहीं कमा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। अगर आप अधिक कमाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो अगर आप किसी कारणवश उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाए और रास्ते से निकल गए तो वो तुरंत पीछे से टिप्पणी करता है, कल तक कुछ नहीं था, खाने तक रोटी नहीं थी, आज इसके पास पैसे आ गए हैं तो ये किसी से बात नहीं करता। ये समाज का दायित्व। ये नहीं पूछेगा कि ये किसी परेशानी में हो सके, आप परेशानी में हो, आप उस पर ध्यान न देकर अपने रास्ते चले गए, आपको दिखाई न दिया हो, ऐसा भी हो सकता। लेकिन आपके बारे में जो वो सोचते हैं, उनकी धारणा वो पहले से बन चुकी है। आप उनके बारे में न सोचें। उनकी जो धारणा, जो उनकी मेंटेलिटी है, जो उनके विचार हैं, वो आप पर हैवी ना हो, बस उन तक हैवी नहीं। क्योंकि जो विचारधारा वो आपके प्रति रखते हैं, जो आपके बारे में जो जैसा सोचते हैं, उनके चरितार्थ में, उनके जीवन में आप वैसे ही हो। आप सुधार, आप हीरा भी बन जाओगे तो उनके विचारधारा, उनका रहन सहन, आपका उनके व्यवहार आपके साथ सेम रहेगा, वो बदलाव नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, उनकी नजरों के ऊपर नहीं चढ़ना है, आप अपने रास्ते पर चलिए, उनको दरकिनारा कर देना है। हाँ जी मैं गलती हूं, अगर वो कहता है कि आप सही हैं तो उस पर ज्यादा खुश नहीं होना कि आपने कहा, उसने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत विद्वान हो, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो समझो ये अतिशयोक्ति कर दी उसने। जहां पर अतिशयोक्ति हो जाएगी, हम पर घमंड आ जाएगा, तो उस पर भी प्रभाव नहीं करना। और जो आपको बिल्कुल डीप में ले जाए, जो बिल्कुल नीचे गिरा दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास का कुछ नहीं, देखा मैंने आप जैसे लोगों को चिल्लाते बोलते हुए बहुत को देखा है, तो आपको उसको भक्त का गुरु माने, ये भक्त के साथ मेरा गुरु है और मैं इसे कुछ कर कर दिखाऊंगा, तो वो हम आगे करके बहुत कुछ आगे पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम आगे पहुंच जाते हैं और हम बहुत कुछ कर जाते हैं उसके लिए, क्योंकि हम उसको दिखाने के चक्कर में अपने आप को निखार देते हैं। जैसे सोना है, आप अगर शुद्ध पेवर सोना लोगे तो बिस्कुट आएगा, उसको फिर सोनार जो है गढ़ाई के लिए देते हैं, वो भट्टी पर गलाया जाता है, फिर उसमें कुछ मिलावट की जाती है, फिर उसे पीटा जाता है हथौड़ी से, फिर उसे हार बना दिया जाता है, फिर वो गले में चमकता है सुंदर। वैसे ही हमारे लिए जो अपमान के शब्द होंगे, जो बदलात्मक भावना के शब्द होंगे, जो आपको ये बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर ये गुण है, तो समझिए कि फर्क रखिए, उसमें भी आपको फर्क रखना है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपके वास्तविक दिल से आपके शुभ चिंतक होते हैं, वो आपको सही बताएंगे, तो उसको उस धारणा में पहचानने की क्षमता आपकी तीव्र होनी चाहिए। कैसे पहचानोगे? उसके भाव, उसका चेहरा का भाव बताएगा, उसकी शब्दावली जो होगी वो आपके प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह की होगी। वह उस शब्दावली से आपके लिए कहेगा कि और तो ठीक करा आपने, पर वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा, पर कोई बात नहीं, तू ठीक कर देगा। बहुत सारा जो करेगा, जो अपोजिट होगा, वो उस शब्दावली को कहेगा यार तूने वहां पर बहुत अच्छा नहीं किया। देखो शब्दावली का फर्क रखना, मिलो जुलो सबसे, लेकिन मिलने में फर्क रखना, किसको हमने गले लगाना और किसको दूर से ही नमस्ते करना, फर्क रखना। इतना जब आपको फर्क लग जाएगा तो आप समाज के अंदर एक अच्छे हीरो बन सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई से लेकर जिस कार्य को आप करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे आप एक मिस्त्री का ही काम क्यों नहीं करते, आप पढ़ाई का काम क्यों नहीं करते, आप एक लकड़ी बनाने का कार्य क्यों नहीं करते, कोई भी कार्य, काम कोई छोटा बड़ा, अगर आप उसे तन्मयता के साथ करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे मेरा परिवार चलता है, मेरा समाज चलता है और मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूं, तो उसके प्रति अगर आपको प्यार और लगन और मेहनत से करते हैं, अवश्य आपको फल मिलता है। यदि आप तन्मयता के साथ में करेंगे तो लोग केवल राय दे सकते हैं, लोग उसका हल नहीं निकालते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति के पास कोई भी आदमी जाता है, उसे तसल्ली देता है, हाँ ठीक हो जाए। बहुत सारे अपोजिट लोग जाते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे जाते हैं कि अरे कैसे लगी ये बीमारी, क्या हो गया, और भाई उसी को पता हो जाता है कि ये बीमारी कैसे लगी, कैसे बना, तो खुद ही ठीक कर देता, वो लगने नहीं देता बीमारी। रोग का भी पूछकर नहीं आता है, रोग जो आता है वो अचानक आता है, लेकिन उस रोग को भी आप टाल सकते हैं, वह बीमारी नहीं है। आप अपने माइंड में उसको बार बार रिपीट मत करिए कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, नहीं, आप स्वस्थ हैं। आप लोगों से, जो लोग अपोजिट आते हैं उनसे मिलना कम करें, मैं स्वस्थ हूं जी, ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता बढ़ जाएगी और वो रोग खत्म हो जाएगा शरीर से। और आप अगर ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं लगातार कि वो आपको 3rd डिग्री देता हो कि अरे ठीक नहीं हो पाओगे, मैंने फलाने को देखा था, वो बेचारा मर गया,
फलाना को भी बीमारी हुई थी और 2-4 दिन इलाज करा, बहुत पैसे लगे, नहीं बच पाए हो, तो उससे आपको लगेगा कि हो सके मैं भी पैसा लगा रहा हूं और मैं भी ठीक ना हो पाऊं। नहीं, आपने कहना कि मैंने ना पैसा लगाया ना मुझे कोई रोग है, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत नहीं। जितने दिन जिंदगी भगवान ने आपको दी होगी, आप सुचारू, न त्रक्ष शूलान नतिया मडंडा, आपको कोई नहीं मार सकता है। चाहे यमराज का डंडा भी आ जाए, तो यमराज चाहे स्वयं भी आ जाए, तो आपको काल भी नहीं खा सकता। जब तक आपकी लिखी हुई है, जब तक मृत्यु शाश्वत है, नित्य है, उससे डरना कैसे, उससे भय कैसे, फिर उससे दूर भागना कैसे, उससे निरंतर प्रयास करिए कि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है। आपको सबको प्रेरणा का स्रोत कैसे मानना, उस चीज से सबसे कुछ सीखिए। अगर कोई गाली देता है, उससे ये सीखिए कि अलर्ट कैसे रहना, आपको अलर्ट कैसे रहना। कि लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, जो आदमी रोजाना आपकी तारीफ करता आपका हितैषी है, लेकिन एक दिन वो अनहितैषी बन जाता है, आपको गाली देना प्रारंभ कर जाता है, आपकी बुराइयां करना लग जाता है, तो आप समझ जाओगे कि समाज में कैसा रहना है, अच्छा और बुरा कैसा। आप सोचते हैं कि ये बुरा कर देता है, मेरा तो साथ लोग बुरा करते हैं, आपके साथ कोई बुरा नहीं करता। आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं, आपने कभी समझने का प्रयास नहीं करा कि ये लोग क्यों आते हैं जीवन में। हम किसी को घर पर लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, रोटी सब्जी खाना जो हमसे बनता है, लेकिन वो बाहर जाकर आपकी तौहीन कर देते हैं। अरे उनके घर गया था, कुछ नहीं, छोटा सा घर है, छोटा सा मकान है, खाना नहीं पीना नहीं, अच्छी सेवा नहीं। उससे सीखने का वक्त है, ऐसे लोगों से सीखने का प्रयास करें। तो हम सीखा नहीं, हम टूट के वहीं हरास हो गए कि यार क्या करें, वो आया था उसने बदनाम कर दिया। ये उसने बदनाम नहीं करा, उसने आपको सिखाया है कि ज्यादा किसी के साथ घुलिए मत, ज्यादा प्रेम मत करिए, ज्यादा अपने आय से ज्यादा व्यय खर्चा मत करिए। ला दिए इधर उधर से रोटियां, उसे खिलाए, फिर वो बदनाम करे। तो उस चक्कर में आपको अलर्ट रहना है, समझने का प्रयास करो कि वो आपको सिखा रहा है। पग पकड़ दात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए थे, वैसे हमारे भी गुरु बनेंगे, हम भी सीखते जाएंगे। समाज के अंदर आप पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, पर जब तक आप उसे धारण नहीं करेंगे अपने शरीर में धारण, हमें मानो ठंड लगती है, सर्दी का मौसम है, ठंड लगती है, तो क्या करते हैं, एक स्वेटर पहन लेते हैं, या हम कार्डिगन, जर्सी, कुछ भी कोट वगैरह, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से दुकान से, बड़े सी शोरूम से बड़ी अच्छी स्वेटर बड़ी महंगी लाए और उसे अपने घर पर कुंटी पर टांग दे, तो हमारी सर्दी दूर नहीं करेगी, उसे धारण करना पड़ेगा। तो वेद हो, पुराण हो, लोग बोलते हैं मैंने उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, मैंने अखबार पढ़ी, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, लेकिन मैंने कहा जीवन में कितना % उतारा आपने? 1% नहीं उतारा। अगर आपने जीवन में उतारा है, जैसे कि कोई डॉक्टर छोटा हो या बड़ा, दवाई आपको लिखता है, दवाई आपको खानी पड़ती, तब आराम मिलता है। अगर आप उसे तकिया के नीचे सिराने में रख देंगे तो वो आपको आराम नहीं देगी, किसी तरह से आपको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको खाना पड़ेगा, कड़ी हुई घूंट पीने पड़ेंगे, तब हमें आराम मिलता है। तो कोई भी चीज है धारण करनी, उस व्यक्ति से हमें क्या सीखना है, वो व्यक्ति क्या सिखाना चाहता है, आप उसमें तन्मयता के साथ देखें। कि वो गाली भी दे रहा तो उससे सीखना है कि ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है ये जो आक्रामक होगा। आगे आपको पहचान होगी कि ऐसे व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखनी है, कि ये आक्रामक भी हो सकता है, ये कभी गाली भी दे सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से सावधान। तो हमें कभी भी किसी के साथ रहना है तो हमेशा सीखने का प्रयास, आप हमेशा शिष्य बने रहे, गुरु नहीं। जब तक आप शिष्य बने रहेंगे, आपका समाज में आपका नाम होगा, आपके नाम की चर्चित होंगे, और आप हमेशा उससे सीखने की कोशिश करें। आपने कहीं पर ये टूटना नहीं कि ये आया था, इसने मुझे ये कहा, उसको जो जिसके पास है वो आपको वो दे रहा है, जिसके पास जो है वो आपको दे रहा। अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये अधिक देता तो नहीं देगा। आप गन्ने के रस के पोल ऊपर गए हैं तो वो गन्ने का रस देगा। अगर आप ताकतवर या पैसा बंद हैं, अपनी पैसों की वो दिखा रहे, गर्मी दिखा रहे, या जवान है तो उसकी ताकत दिखा रहे, रिवॉल्वर लगाकर बोले कि तेल दे दे, तो गन्ने के कोलू पर, रस के कोलू पर आपको तेल नहीं मिलेगा। चाहे आप उसे मार दो, उसके प्राण निकाल दो, पर तेल नहीं मिलेगा। वैसे ही हम किसी व्यक्ति से उम्मीद लगाएं, ऐसे व्यक्ति से, तो गलत जगह हम उम्मीद लगाएं, अपेक्षा नहीं करते। स्वयं पर प्रबल रहे, अपने नियंत्रणों पर रखें, और उससे सीखने का प्रयास करें कि ये क्या सिखाना चाहता है, हमें वो सीखना है। तो हमेशा शिष्य बने रहे, गुरु बनने की अपेक्षा शिष्य बनने में आनंद आता है, और आपका जीवन हमेशा अच्छा चल जाएगा। किसी ना किसी, हर व्यक्ति यहाँ कुछ ना कुछ सिखाता है, और उसे सीखने का आप प्रयास करें। तो ये मेरी आपको आज की जो वीडियो थी, मैं YouTube के माध्यम से आपको मोटिवेशनल दे रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें,
कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दें। तो जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। पुनः मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में, लेकर आऊंगा आपको। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।